जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष सैलानियों की याद में पूरे भारत में जगह जगह पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। शोक सभाओं का आयोजन हो रहा है। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। इसी क्रम में कल शाम को उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के कोना कस्बे में रजा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी कमेटी तथा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कमेटी मेंबर्स की ओर से शोक सभा का आयोजन करके हमले में शहीद हुए सैलानियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़े नजर आए। कैंडल मार्च निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा करके लोगों ने विरोध जताया। कस्बे के सम्मानित नागरिकों ने अपनी बातें रखी। सभी का लगभग एक ही कहना है कि 28 निर्दोष लोगों की जान की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हमारी सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। कल शाम को शोक सभा का आयोजन हुआ है कोना ब्लॉक के सामने शहीद स्थल पर। और उसके बाद में आपको बता दें कि आज पूरे श्रावस्ती जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि विशेष संगठनों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जो शहीद हुए हैं वो अमर रहें और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। इसी के साथ में लोगों के अंदर एक आक्रोश देखा जा रहा है कि सरकार को चुप नहीं बैठना चाहिए। सरकार को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। 28 निर्दोष लोगों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में इस वक्त तिरंगा यात्रा निकाल करके शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। तत्काल ये वीडियो मिला है जमुना से, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाल करके पाकिस्तान का पुतला जला करके, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का पुतला जला करके लोगों ने विरोध जताया है कि जितने भी आतंकवादी हैं सब पाकिस्तान से समर्थित हैं। तो आइए सुन लेते हैं। कोना कस्बे में आपको लेकर चलते हैं। कोना ब्लॉक शहीद स्थल के सामने, जहां पर सम्मानित नागरिक जो हमारे कोना क्षेत्र के हैं वो इस शोक सभा में पहुंचे हैं और अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आइए सुन लेते हैं कि क्या राय है सबकी, क्या लोगों का कहना है, क्या लोग मानते हैं, कैसे यह हादसा हुआ और आगे क्या कदम सरकार को उठाना चाहिए। जी, आज पहलगाम में 22 अप्रैल को जो दुखद घटना हुई, पर्यटकों पर आतंकवादियों के द्वारा पीछे से गोली मारी गई, उसके विरोध में इकौना नगर के प्रबुद्धजनों के द्वारा और हमारी संस्था रजा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा और एपीजे अब्दुल कलाम सोसाइटी के तत्वाधान में एक शोक सभा और एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज के लोग इस अवसर पर शोक सभा में सम्मिलित हुए। उसके बाद कैंडल मार्च में सभी लोग सम्मिलित हुए और हम लोग जो है बहुत व्यथित है इस घटना से। पाकिस्तान बार बार ऐसी घटनाओं को करता रहता है। सीमा पार से आतंकवाद की घटनाएं होती रहती हैं। हम गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से ये चाहते हैं कि इस तरह का जो घटनाएं हो रही हैं बार बार, पिछली बार 2019 में पुलवामा में ऐसी घटना हुई थी, उसकी पुनरावृत्ति फिर दोबारा 2025 में हुई है। पाकिस्तान हमको कमज़ोर ना समझे। हमारे देशवासियों के पास इतना सेना है, इतना हमारा रक्षा बजट है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है अगर हम लोग चढ़ाई कर दें तो वो एक दिन भी जो है नहीं चल पाएगा। और हम चाहते हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई हो जाए। जैसा आप लोगों को ज्ञात है, 2 दिन पहले जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर, वहाँ के पहलगाम में बेगुनाह जो यात्री थे, वहाँ पर सैलानी थे, उन पर बहुत शर्मनाक तरीके से हमला किया गया, आतंकी हमला हुआ और जिसमें 28 लोगों की जान गई, बेगुनाह लोगों की जान गई। उसी के क्रम में उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम लोगों ने जो है यहाँ पर शोक सभा का आयोजन किया और एक कैंडल मार्च भी निकाली गई थी। कि आतंकवादी की कोई जात, कोई धर्म उसका नहीं होता, ना कोई जात होती है। कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, जिसमें करीब 45-46 लोगों की मृत्यु हुई थी ऐसे ही आतंकी हमले में। उस समय भी उनका धर्म नहीं देखा गया था। आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकी सिर्फ आतंकी होता है और कार्यवाही भी उन पर धर्म से परे उठकर होनी चाहिए। जिस तरह से कार्यवाही इजराइल करता है आतंकवादियों के ऊपर, अपने जो उस पर आतंकी हमले होते हैं, घर में घुसकर मारता है, वैसे ही कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार को धर्म की राजनीति छोड़नी चाहिए। धर्म की राजनीति ने बेड़ागर किया है। अब उससे ऊपर उठ करके समानता और सामाजिक समरसता की बात होनी चाहिए। सबको साथ में मिलकर रहना है, इसी समाज में रहना है, कोई कहीं जाएगा नहीं। भाई भाई के साथ भाई बनकर रहे और इसमें सभी लोग शामिल हैं, हिंदू मुसलमान सभी लोग शामिल हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग विशेष ने कोई इसका आयोजन किया हो। सबको कष्ट हुआ है, सबको दुख हुआ है।
जो मुद्दा क्या है कि घटनाएं हो जाती हैं और उनकी जांच सही से होती नहीं है, सज़ा किसी को मिलती नहीं, इसलिए आतंकवादियों का मन बढ़ा रहता है। 2019 में पुलवामा में घटना हुई, आज तक नहीं पता लगा कि वहाँ पर विस्फोटक कैसे पहुँचा, किसने विस्फोट किया, किसी को सज़ा नहीं मिली, इसलिए उनका मन बढ़ता रहता है। इस तरह से प्रशासनिक विफलता है। सरकार वाहवाही लूटने के लिए प्रचारित करती है कि सब शांति है, कोई समस्या नहीं है, और बुलाती है पर्यटकों को और इसके बाद उनको मौत के मुंह में झोंक देती है। अभी इसी वर्ष कुंभ के मेले में भी ऐसा हुआ कि भाई जो है वो 144 साल बाद ऐसा आयोजन हो रहा है और तमाम लोग गए, व्यवस्था थी नहीं, तमाम उसमें कुचल के मारे गए। तो जब तक उचित व्यवस्था ना हो तो किसी की जान खतरे में न डाली जाए। इतनी बड़ी पर्यटक स्थल पे इतनी भारी संख्या में पर्यटक थे और वहाँ पर एक होमगार्ड तक तैनात नहीं था। तो ऐसी घटनाओं में इसके लिए सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। 2008 में जब आतंकी हमला मुंबई में हुआ था तो तत्कालीन गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। और बल्कि आज हमने देखा जो है वो जो मृतकों की उस पर, हुतात्माओं के उस पर जो पुष्प समर्पित करने गए थे तो रेड कारपेट से उनका वेलकम किया जा रहा था, जो गृह मंत्री थे। इसके बहुत दुखद है। कश्मीर में जो चूक हुई है वो सुरक्षा को लेकर चूक हुई है बता रहे हैं, जबकि कश्मीर में काफ़ी सुरक्षा है। कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई इस वजह से हुआ है, लेकिन इसके लिए सरकार को ध्यान देना होगा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। ऐसी बार बार स्थिति में हम लोग पाकिस्तान के आगे नहीं झुकेंगे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे इस बार। में आतंकवादी हमले को लेकर आप लोग का ये गुस्सा है, जो विरोध प्रदर्शन है, आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, किस लिए उतरे हैं और क्या मांगे हैं आप लोग? परसों 2:47 पर जब ये सूचना आई कि इस तरह की घटना लगभग पहली बार देखी गई थी, जिसमें जाति और मजहब देख देख करके हमारे उन ऐसे लोगों को मारा जा रहा था जो कश्मीर दौरे पर थे, ये बड़ी निर्मम हत्या है और जघन्य अपराध है। अरे ऐसी ऐसी चीजें जिसको कहा नहीं जा सकता है, पैंट खुलवा करके चेक करके फिर उनको गोली मारा जाता था। हमारे बच्चे और उनकी महिलाएं विनती करती रही लेकिन उनकी एक नहीं सुना और उनके सामने गोली मार दी गई। ये भारत में एक जघन्य अपराध है, ये अक्षम्य है और पूरा भारत का पूरा समाज, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी लोग आज आक्रोशित हैं। और उसी के कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने आज वीरगंज बाजार जमनाहा तहसील में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज सभी जनमानस में गुस्सा है। देश के प्रधानमंत्री से क्या मांगे हैं आप लोगों की इस आक्रोश के तहत? देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे ऐसे एक जाबाज प्रधानमंत्री हैं जिस पर पूरे देश को भरोसा है कि वो कुछ जरूर ऐसा करेंगे जिससे पाकिस्तान को बड़ा सबक मिलेगा। जिस पर आप लोग आक्रोशित है, पूरा देश आक्रोशित है, इस पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले हम अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे कि यहाँ पे जो पानी बंद करके और ये जो दिखावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। देश में खून के बदले खून चाहिए, क्योंकि जैसे निर्मम हत्या वहां पर की गई है, ये आप लोगों ने और सभी भारत की जनता ने, ये वरन पूरा विश्व देख चुका है कि ये कैसी हत्या की गई है। वहां पे मैं सबसे पहले ये आग्रह करूंगा मोदी से कि जो ये जल बंद करके या ऐसी जो भी आप जो कैबिनेट की बैठक करके मांग कर रहे हैं, ये सब मत करिए। आप डायरेक्ट उनको, जैसे उन्होंने निर्मम हत्या की है, उसका बदला 27 का 270 चाहिए। क्योंकि जिस माताओं बहनों के सामने उनके पति को, जिन बच्चों के सामने उनके पिता को गोली मार दी गई है, वो बेचारे वहां पर उनसे विनम्र निवेदन करते रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। मैं देश के प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से और गृह मंत्री से यही आश्वासन करूंगा, यही मांग करूंगा कि खून के बदले खून चाहिए। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो जल संधि को खत्म किया है, तमाम ऐसी कार्रवाई वो की है, तो पर आप लोगों को आपत्ति हमको नहीं है, आपत्ति की कोई बात नहीं है यहाँ पे। बात यह है कि आज नहीं तो 10 दिन बाद वो बैठक होगी और वो जो संधि हुई है, वो संधि का नाम ही संधि है, वो फिर से पुनः वो स्वतः चला दी जाएगी, ये मुझे पता है। क्योंकि संविधान में भी जहां तक लिखा गया है, एक देश उसको बंद नहीं कर सकता है।
और यहाँ पर आप लोग को भी ये पता होगा कि वो मोदी जी के हाथ में नहीं है, वो विश्व के हाथ में है, क्योंकि हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। यहाँ पर मोदी जी केवल जो भी मृतक हैं उनके परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। मैं चाहूंगा देश उनके साथ है, पूरा विश्व उनके साथ है, लेकिन जो हत्याएं हुई है, जिस प्रकार से उनका पैंट खुलवा करके, उनसे कलमा पढ़वा करके किया गया है, ये कहीं ना कहीं विश्व, भारत के अंदर जो शांति स्थापित हो रही है हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, उसको खंडित करने का काम किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। मैं चाहूंगा भारत के अंदर जो शांति स्थापित हो रही है, हिंदू मुस्लिम साथ चल रहे हैं। आज आप बीरगंज बाजार का नजारा देखिए, हर हिंदू की दुकान बंद है, हर मुसलमान की दुकान बंद है। यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई और हिंदू भाई सब साथ में, क्योंकि उनको न्याय चाहिए। ये किसी के साथ भी किया जा सकता है, और जब बंदूक आपके सामने खड़ी हो तो आपको कलमा और हनुमान चालीसा याद नहीं आएगा, वो केवल मौत का मंजर याद आएगा। तो क्या मांगे? मेरी मांग ये है कि 27 के बदले 270 चाहिए। भारत माता की देखिए, ये पाकिस्तान की अगर है, ऐसा तो हम आप बता रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, ऐसा तो कहीं मैंने सुना नहीं, लेकिन है तो ये पाकिस्तान की कोई पहली थोड़ी घटना है। पाकिस्तान का तो हमेशा से एजेंडा ये रहा है, देश की जब से पाकिस्तान बना है तब से उसका एजेंडा रहा है कि भारत में हिंदू मुसलमान को लड़ाते रहिए। क्योंकि जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि अभी पाकिस्तान की सरकार दुरुस्त हो जाए, वहाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हुक्मरान वहाँ के दुरुस्त हो जाएं, तो जो आम जनता है वो तो अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। यार मान लीजिए किसी का यहाँ ननिहाल है, किसी की ससुराल है, वो आया है, आम आदमी कहाँ दोषी है इसमें? भाई आतंकवाद अगर पाकिस्तान में पनपता है तो उसका संरक्षण तो हुकूमत देती है। अब हाँ, सरकार ने कुछ सोच समझ करके कदम उठाया, लेकिन मान लीजिए कोई अपने ननिहाल में आया है तो उसका क्या दोष है? उसको क्यों मार रहे हो आप? मारना हो तो आप आतंकवादियों को तलाश कीजिए, उनको चिन्हित कीजिए, और आतंकवादियों के साथ वहाँ के हुक्मरानों को टाइट कीजिए आप ना। जब हुक्मरान टाइट हो जाएंगे, अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। हमारे दिल में जो जख्म लगी हुई है वो पुरानी घाव तो पूरी नहीं हुई है, एक नया जख्म और आ गया है। ऐसे में इन आतंकवाद के साथ ऐसा इनके साथ कृत्य किया जाए कि इनकी 7 पुश्तें याद रखें कि दोबारा ऐसे हमारे भारत में कोई ऐसी दूसरी घटना न घटे। और हम सबसे पहले, ना मैं मुसलमान हूँ ना हिंदू हूँ, सबसे पहले एक हिंदुस्तानी हूँ, फिर बाद में मैं मुसलमान हूँ। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से और देश के गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ फिर से एक बार कि एक ऐसे इनके साथ करें कि बताया कि 7 पुश्त इनकी याद रहे, और दोबारा हमारे देश के वासियों पर, हिंदुस्तान के देशवासियों पर कोई ऐसी घटना दोबारा न घट सके।